हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसको आप बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं वो सारे मैं खरीद कर ला चुका हूं। प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाऊंगा, कितने का बनकर तैयार हो रहा है, कितने का आपको बेचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जितने प्रोडक्ट मैंने आप खरीदे हैं ये सबका मैं आपको प्राइस भी दिखाऊंगा। ये बिल मेरे पास है जो कि हाथ से बना हुआ है। आजकल जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं वो ऐसा ही बिल देते हैं, तो बहुत बड़ा इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर लिख कर रखी हैं जो कि मैं आपको सब बताऊंगा। देखो, इस बिजनेस के लिए मैंने बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करी है, सिर्फ इस उम्मीद से कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, क्योंकि जितनी मेहनत इसमें मैंने की है मैं चाहता हूं वो हर मेहनत की एक एक जो चीज है वो आपको वसूल करवा पाऊं और मैं आपको हर एक चीज बारीकी से समझा पाऊं। सो ये वीडियो को आपको प्लीज अंत तक देखना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पान के बिजनेस के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार पान का बिजनेस तो शायद मेरे लिए नहीं है। सो ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मैं इस बिजनेस को करने के तीन तरीके बताने वाला हूं। सो हो सकता है पहला तरीका आपके लिए ना हो, दूसरा तरीका आपके लिए ना हो, और हो सकता है तीसरे तरीके से आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओ। आज मैं वो तरीके भी आपको बताने वाला हूं पान के बिजनेस को करने के, जहां पर आप अपने घर से शुरू कर पाएंगे। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोडक्ट है पूरे जो कि पान को बनाने में, मीठापन बनाने में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर है मेरे पास ये कोकोनट फ्लेक्स। उसके अलावा मेरे पास ये आपका रसवा का जो पान का फ्लेवर होता है, पान का जो पाउडर होता है, मसाला होता है वो। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर ये ड्राई डेट्स जो कि फ्लेवर्ड हैं, यानी कि छुआरे जिसको बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है सौंफ, वो भी फ्लेवर्ड है। ये है मेरे पास ये कत्था, और ये है चूना। इसके अलावा यहाँ पर है ये मेरे पास गुलकंद। इसके अलावा मेरे पास है ये यहाँ पर करौंदा। इसके अलावा मेरे पास है ये पान का फ्लेवर जो कि मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि और कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर ये लच्छा सुपारी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर ये बाबा की, जो ये बाबा इलायची नहीं है, ये बाबा की है। इसमें इलायची और साथ में मुलेठी, जो कि टेस्ट के साथ साथ में आपके मुंह का फ्लेवर भी बहुत अच्छा करती है और पेट के लिए भी सही होती है। तो यहाँ पर ये आ गई पान की चटनी जो कि अगेन बाबा कंपनी की है। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास टूटी फ्रूटी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ब्रास। अब ब्रास किस लिए यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर है कुछ टूथपिक्स। तो ये कुछ पूरा प्रोडक्ट है, आप ध्यान से देख लो। अब इन सारे प्रोडक्ट्स का ये है मेरे पास बिल, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब सबसे ऊपर जो है ये है पान के पत्ते, जो कि मैंने सोफ़ी का जो पत्ता है, सोफिया पत्ता है 70 रुपये, यानी कि 10 पत्ते मैंने लिए हैं, 7 रुपये का पत्ता पड़ा है। इसके अलावा मेरे पास बंगाली पत्ता क्या है वो सब, ये इसके अंदर पान के पत्ते बंद है, वो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास है ये आधा केजी गुलकंद, जो कि ये पड़ा है मेरे को 65 रुपीज़ का। इसके अलावा मेरे पास एक पैकेट है सौंफ का, जो कि पड़ा है मेरे को 40 रुपये का। एक है गरी का, जो कि मेरे को पड़ा है 30 रुपये का। एक है लच्छी सुपारी का, जो कि पड़ा है 125 रुपये का। आधा है यहाँ पर छुआरा, जिसको डेट्स, जो कि फ्लेवर डेट्स हैं कटे हुए, वो है 110 का। इसके अलावा इलायची और वो जो मुलेठी वाला पैकेट है ये वाला, ये पड़ा है मेरे को 55 रुपये का। इसके बाद है यहाँ पर एक साधना का पैकेट, यानी कि ये जो चटनी है इसकी साधना की, ये पड़ा है 40 रुपये का। इसके अलावा मेरे पास है रसवा, ये जो रसवा, ये पान का फ्लेवर पाउडर रसवा मेरे को पड़ा है 40 रुपये का। इसके अलावा ब्रास मेरे को पड़ा है 25 रुपये का, ये है ब्रास, ये ब्रास मेरे को पड़ा है 25 रुपये का। इसके अलावा मेरे पड़ा है टूटी फ्रूटी 50 रुपये का पैकेट, करौंदा 100 रुपये का। ये आ गई आपकी टूटी फ्रूटी और ये आ गया करौंदा 100 रुपये का। अब इसका जो MRP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है 190 रुपये। ये रहा देखो 190 रुपये, ये देखो MRP 190, ये मेरे को 100 रुपये का पड़ा है। सो ये होलसेलर से लिया मैंने। और ये लिया है मैंने एक स्ट्रॉबेरी का पान फ्लेवर स्प्रे, ये मेरे को पड़ा है 100 रुपये का, 120 की इसकी MRP है। सो MRP इन सारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पर आ गया, ये जो स्ट्रॉबेरी स्प्रे है वो 100 रुपये का। तो टोटल बिल जो मेरा बना है वो बना है 905 रुपये का। ये रहा 905 रुपये। इसके अलावा मैं कत्था और चूना बाद में मैंने लिया था तो उसका मैंने लिखवाया नहीं है। ये रहा चूना जिसका प्राइस है 2 रुपये, और ये है कत्था। इन दोनों चीज़ का मेरे से 20 रुपये लिया उन्होंने आज।
तो ये सारा कुछ प्रोडक्ट है। अब कैसे पान बनेगा ये जरूर देख लेना, और एंड में कॉस्टिंग पार्ट के साथ साथ में कैसे शुरू करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, पान के बिजनेस को शुरू करने के 3 बेसिकली तरीके हैं। अब तीनों में से जो आपको सही लगे आप वैसे शुरू कर लेना। सबसे पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है कोई भी ऐसा दुकानदार जो पान का बिजनेस करता है, पान बनाता है, उसके पास जाओ और उससे बात करो कि भैया मेरे को पान का बिजनेस शुरू करना है आपके साथ जुड़कर। सो आप जो पान बनाते हो वो कितने का है? अब अमूमन जो पान का प्राइस चल रहा है स्टार्टिंग वो 30 रुपए से है। सो वो बोलेगा भैया 30 रुपए का मेरा मीठा पान है। अब आपको सिर्फ उससे कहना है कि भैया अब ये 30 वाला पान थोड़ा सा माल कम करके मेरे को 20 का बना के दे दो, और मैं आपसे ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेने वाला हूं। तो भैया आप उससे जिस तरीके से बात कर लें, आपको बस उससे माल खरीदना है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करना है। आपको बस रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ इतना बोलना है, देखो आपको ना कुछ चाहो तो कागज के प्रिंट आउट बना लो, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो, आपको प्लास्टिक के ऐसे बैग मिल जाएंगे जिसमें चटनी, सॉसेस बहुत सारे रेस्टोरेंट पैक करते हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस आप लेकर पान को उसमें रखकर अपनी लेबलिंग कर सकते हो, है ना। आपने कुछ भी लिख दिया, बनारसी पान भंडार या बनारस नंबर 1 पान, या कुछ भी आपने लिखा, और वो पैकेट बनाने के बाद आपने 20 रुपए का पान, ये पैकेजिंग करने के बाद आपको 21-22 रुपए का पड़ जाएगा, और इसको आप 25 रुपए का, 26 रुपए का रेस्टोरेंट वालों को बेच सकते हो, या 27 रुपए का भी रेस्टोरेंट वाले को बेच सकते हो कि आप इसको 30 रुपए का अपने रेस्टोरेंट में बेच सकते हो। सो रेस्टोरेंट वाले आपसे ले लेंगे। अब उनको ना तो अलग से काउंटर लगाना है, ना तो अलग से पान वाले को रखना है, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। उनको बस अपने मेन्यू में लिखना है मीठा पान, चॉकलेट पान, 30 रुपए का मीठा पान, चॉकलेट पान 50 रुपए का, और वो आराम के साथ में आपके काम धीरे धीरे चलता जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है होलसेलिंग। अब होलसेल में क्या होता है कि आप फैक्ट्री से लें, तो इस बिजनेस में आपको फैक्ट्री तो कहीं नहीं मिलने वाली है। अब होलसेलिंग में आपको क्या करना है, आपको खुद बनाना है, आपको फैक्ट्री बनना है, आपको मैन्युफैक्चर बनना है। तो ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसको बनाने में आपके लाख रुपए लगे। 905 रुपए में आपका ये सारा माल आ जाएगा जिससे आप पान बनाना शुरू कर सकते हैं। सो आप हो गए मैन्युफैक्चरिंग, आप बना रहे हो और फिर आगे आप भेज रहे हो बड़ी बड़ी क्वांटिटी। सो आपको उसमें बहुत अच्छा मार्जिन देखने को मिल जाएगा। तीसरा तरीका है रिटेलिंग। अब रिटेलिंग में आपने बना लिया और आप ही बेच रहे हो, छोटी सी दुकान, ठेला या टेबल लगाकर। हमने इस तरीके का टेबल लगा लिया, या फिर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स खरीदने हैं। ऐसे खरीद लो, इससे बड़े खरीद लो, जो आपको सही लगे। अब ये मैंने क्यों बोले, क्योंकि ये फ्लैट है, लंबे हैं, इसमें पान बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। सो इसमें एक में भी आप 20 से 25 पान आराम से डाल लोगे, ज़्यादा भी डाल सकते हो आप, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। सो आपने इसमें पान डाले और उसके बाद आपने ये बैग में डाला, स्कूटी लेकर आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास चले गए, और आपको सिर्फ इतना बोलना है, भैया बनारसी पान 20 रुपए, बनारसी पान 20 रुपए। 10 रुपए का आपका बनकर तैयार होगा, ये वीडियो के एंड में मैं आप सारी बातें बताऊंगा, और 20 रुपए का आप बेचेंगे। सो आपको हर पान पे 10 रुपए बचेंगे। सो ये सारी कॉस्टिंग के बारे में बात करें, ये सारी बातें हम करें, उससे पहले मैं आपको पान बनाकर दिखाता हूं, फिर आप सारी बातों को आराम से समझ पाएंगे। अब मैं पूरा सेटअप ये चेंज करता हूं और ये सारे पैकेट्स को कट करके किसी छोटे बर्तन में डाल लेता हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी पान को बना सकूं। उससे पहले मैं आपको पान के पत्ते खोल के दिखा देता हूं। ये कुछ पान के पत्ते हैं मेरे पास, ये देखो, ये पान के पत्ते मैंने खरीदे हैं। ये पान के पत्ते हैं जिसमें छोटे बड़े सब साइज के पत्ते मेरे पास हैं। सो मेरे पास 2 तरीके के पत्ते हैं, एक है कलकत्ता पत्ता और एक है सोफिया पत्ता। अब ये और भी बहुत सारे तरीके के पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जो कलकत्ता पत्ता है, वो बंगाली पत्ता भी कहते हैं उसको, वो पड़ रहा है 2 रुपए का। ये एक पत्ता, ये एक पान का पत्ता पड़ेगा 2 रुपए का। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कड़वापन होता है इसमें। तो अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे फिर आपको यूज करना है सोफिया पत्ता। सोफिया पत्ते का जो प्राइस है वो 7 रुपए का आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसकी पूरी ढोली खरीद लेते हैं तो पूरी ढोली आपको पड़ेगी 2600 रुपए की। अब ढोली क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ढोली में आते हैं 500 पान, यानी कि 500 पत्ते। ऐसे 500 पत्ते आपको एक ढोली में मिलेंगे, वो ऐसे लड़ी पूरी लगा कर रखी होती है। सो उसमें आपको ये जो पान का पत्ता पड़ेगा वो 5 रुपए 20 पैसे का पड़ेगा, सोफिया का। सो मैंने उनसे बात करी कि अगर मैं 100 पत्ते लेता हूं तो बोले हाँ ठीक है, या आप 1/4 पोर्शन ले लो तब भी हम आपको वही रेट लगा देंगे, ढोली वाला रेट, यानी कि 5 रुपए, 5.5 रुपए 20 पैसा। और बाकी चीजें आप जब डालोगे तो आपको बहुत महंगा पान बनके तैयार नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको जगन्नाथी पान का पत्ता मिल जाएगा, मगही मिल जाएगा। अब ये बहुत सारी वैरायटी है, बट अगर आप जो मीठा पान बना रहे हो ना, उसके लिए आपको सोफिया पत्ता लेना है, और उससे आपका मीठा पान बहुत ही बेहतरीन तरीके का टेस्ट देगा। सो आप कलकत्ता पान मत लेना क्योंकि उसका हल्का सा कड़वा बनाएगा। तो दोस्तों, ये सारा प्रोडक्ट मैंने पैकेट से निकाल के बाउल्स में, कटोरियों में रख लिए ताकि आपको ईजिली दिखा सकूं। ये पान के पत्ते आप देख लो,
आपको ये लग रहा है ये 4 दिन पुराने, 4 दिन से ये मेरे फ्रिज में नॉर्मली पड़े हुए, फ्रिज में रखे हुए थे ये, और मैंने इनकी बैक साइड काट ली है ताकि वो मोटी डंडल ना आए उसमें। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जो ये कत्था है ना, इसकी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कत्था आपको पका हुआ लेना है। पका हुआ कत्था वो होता है, अगर आप पका हुआ नहीं लेंगे तो कत्थे को आपको भट्टी पे पकाना पड़ता है। तो इस पैकेट के अंदर इस तरीके से जैसे मैंने खोला तो इसके अंदर ये इस तरीके का आया है, क्ले की तरह कत्था। ये पका हुआ कत्था है। बस इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ा और उसमें पानी में डालने के बाद उसको ये रेडी हो गया। तो इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कत्थे को पकाना नहीं पड़ा। तो कच्चा कत्था आता है, पका हुआ कत्था आता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये चूना, तो चूना आपको बहुत कम और मतलब बहुत लाइट लगाना है। अगर आप मीठा पान बना रहे हैं तो चूना और कत्था अगर आप अवॉइड भी कर देते हैं, नहीं भी लगाते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैंने ले लिया है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये एक पान में आधा पैकेट या 1 पैकेट आप डाल सकते हो, जो कि ये इस तरीके के हैं। यहाँ पर इसमें इलायची और मुलेठी मिक्स है, तो ये 1 पैकेट में डालने वाला हूँ इसमें, है ना। इसके अलावा ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है पान का वो है। इसके अलावा ये पान की चटनी आ गई, ये आ गई टूटी फ्रूटी, ये सौंफ आ गई, ये आ गई लच्छा सुपारी। इसके अलावा ये कोकोनट आ गया, ये गुलकंद आ गया, और ये आ गया आपका फ्लेवर्ड वाला छुआरे, डेट्स जिसको बोलते हैं। और ये आ गया पान का फ्लेवर, जिसको मैंने खोला नहीं है, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ छेद करे हैं ताकि मैं डायरेक्टली इस तरीके से डाल सकूंगा पान में। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है एक पान का पत्ता। तो कभी भी सीधा पत्ता इस तरीके से नहीं, हम उल्टे पे बनाते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम पान का पत्ता, सिंपली हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चूना, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कत्था। अब इसको हम बड़े आराम से करेंगे इस पर मिक्स। मैं आपको पास से इसलिए दिखा रहा हूँ ना, इतना जूम करके इतने तरीके से, ताकि आप बड़े आराम से समझ पाएँ। ये लग गया हमारा चूना और कत्था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ये पान का फ्लेवर मसाला जिसको कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये आपके आगे छुआरे। इसके अलावा आप यहाँ पर डालोगे थोड़ी सी सौंफ। इसके अलावा यहाँ पर आप डालोगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसके बाद यहाँ पर आप डालोगे थोड़ा सा गुलकंद, थोड़ा सा हम डालेंगे गुलकंद, बस आप देखते जाओ। इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट, और साथ ही में हमें ये फ्लेवर नहीं बनाना है। अगर आपको फ्लेवर बनाना है तो आप ये स्ट्रॉबेरी का सिरप मार सकते हैं, अगर आप फ्लेवर्ड वाला बना रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी ये चटनी, बस 1 बूंद, और ये आपका पान ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें मसाला और डालेंगे, और ये हमारा पान बनकर रेडी हो चुका है। एक हम डालेंगे इसमें बाबा इलायची, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये इलायची और इसमें मुलेठी मिक्स है, तो एक हम डाल देंगे इलायची और मुलेठी। ये बन गया आपका फ्लेवर। अगर आपको इसको मतलब पान रेडी है, अगर आपको इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर करना है तो बस यहाँ से इसको ये करके एक स्प्रे आपका स्ट्रॉबेरी का डल जाएगा, और ये आपका पान कंप्लीट हो चुका है। बस अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया इसको हम पैक कैसे करें, रैप कैसे करें। तो सिंपल समझो, आपको बस पान को यूं हाथ में उठाना है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है, एक साइड को फोल्ड करो, ध्यान से देखना, एक दूसरी साइड को फोल्ड करो, और ये आपने एक कोन बना लेना है। ये कोन बन गया, देखो कोन बन गया। इसमें मसाले को आपने नीचे करा, और यहाँ से आपको इसको फोल्ड करना है, और यहाँ से आपने इसको बड़े आराम से यूं फोल्ड कर देना है। चाहो तो यहाँ पर भी टूथपिक लगा सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इधर फोल्ड कर देना है, और यहाँ से इधर फोल्ड कर देना है। और ये यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लगा देनी है टूथपिक, और ये आपका पान बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एक सिल्वर फॉइल। अब क्या करना है, आपको इसमें रखना है इसको, और यहाँ से आपको इसको इस तरीके से रखने के बाद ये इसको थोड़ा सा छोटा आप ले लेना रैपर। ये जो सिल्वर फॉइल है थोड़ा सा छोटा लेने के बाद आप इसको यूँ करके और यूँ पैक कर लेंगे, और यहाँ से ये आपका एक पान रेडी हो चुका है। इसको आप 30 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का जैसे बेचना चाहें बेच सकते हैं आप। इसके अलावा आपको ना पान को पैक करने वाले दूसरे कागज़ के भी रैपर मिल जाएंगे। आपको बस इसको बनाने के बाद इस तरीके से
इन बॉक्सेस में रखते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे टेढ़े मेढ़े करके, और इसको बंद करके आपको चले जाना है बैग में डाल के बस स्टैंड। या फिर आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप इसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी दे सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एक पान। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको दिखाता हूँ। कस्टमर बड़े आराम से इसको यूं करके खोलेगा और यूं करके लेने के बाद कस्टमर इसको सीधा खा सकता है। तो ये बन गया हमारा एक पान। अब बात करते हैं दूसरे की। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया फायर पान कैसे बनता है, थोड़ा सा बताइए। अब यहाँ पर आपने इसको पत्ते को लिया, उल्टा पत्ता जो कटी हुई पार्ट है वो इस तरफ, एक चूना, एक कत्था, ज़्यादा नहीं लगाना है बस, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लेना भैया, लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं लगाने वाले हैं बस, ठीक है। थोड़ा सा चूना, ये लग गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप डालोगे ये मसाला, ये मसाला डल गया। आप देखो कितनी क्वांटिटी जा रही है, बहुत कम। इसके बाद आपका ये डल गया छुहारा, इसके बाद आपका डल जाएगा ये गुलकंद, बस इतना, ये आ गया आपका गुलकंद। इसके बाद आपका डल जाएगा ये लच्छा सुपारी, ये आ गया। थोड़ी सी सौंफ, अगर आप चाहो तो कोटेड, शुगर कोटेड जो सौंफ आती है वो भी आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 60 रुपये किलो के आसपास, 60-70 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। ये आ गई थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसके अलावा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये कोकोनट, ये कोकोनट क्रश करा हुआ, मतलब कद्दूकस करा हुआ आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। और ये चटनी पान की बहुत स्पेशल चटनी होती है, तो ये डालना मत भूलना। मैं इसको थोड़ा सा लगा दे रहा हूँ यहाँ पर साइड में, बस। ये हो गया आपका पान रेडी। मैंने फिर से बताया, स्ट्रॉबेरी अगर बनाना चाहते हो, स्ट्रॉबेरी, केवड़ा, पाइनएप्पल, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, मैं फोटो लगा दूंगा। इसके अलावा भी बहुत फ्लेवर्स आते हैं। वो कह रहे थे पूरा खरीद लो, ये आपको हम 450 का डब्बा दे देंगे। वैसे ये 120 की MRP है, 100 रुपये का मेरे को लगाया है ये, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके अलावा हम यहाँ पर साथ में डालेंगे एक पैकेट इलायची और मुलेठी मिक्स, ये आ गई। सो ये पान रेडी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया इसको फायर पान अगर हमें बनाना है तो क्या करना है। सो इसके लिए आता है ब्रास। ये ब्रास 25 रुपये का इतना सा है, मैंने इसको पीस लिया है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इस ब्रास को आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है और फिर लगानी है आपको इसमें आग। ये डल गया ब्रास, मैंने बहुत थोड़ा ही डाला है, तो आप अपने हिसाब से, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ आग जल जाए। तो ये भैया आप देख लो, आपके सामने है सब कुछ लाइव, मैं कुछ भी मतलब पीछे नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कैमरा नहीं कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा ऐसे पान वाला इसको उठाता है। अब इसको खिलाने का भी एक तरीका है, आपको यूं इसको फोल्ड करना है और इसको यहाँ फोल्ड करना है, और ये आगे वाला जब मुंह में लगेगा कस्टमर के तो ये ऐसे आएगा और ये बंद हो जाएगी आग। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ का, बस तो यूं करके और यूं सीधा कस्टमर के मुंह पर, ये ऐसे आएगा, आग बुझ जाएगी, हल्का सा फ्लेम आएगा, कस्टमर को फ्लेवर आ जाएगा, और ये आपका फायर पान भी रेडी हो चुका है। इसके अलावा सबसे हाईएस्ट सेलिंग होता है भैया आपका चॉकलेट पान, और चॉकलेट पान के लिए मैं सेपरेटली बताऊंगा, मैं कोई चलता फिरता चॉकलेट पान नहीं। जब मैंने बोला कि अगर मैं आपको चॉकलेट पान बनाने की रेसिपी बताऊंगा तो वो ऐसी रेसिपी होगी जिसको एक बार खाने के बाद कस्टमर बार बार आपको ढूंढता होगा कि भैया चॉकलेट पान कहाँ है। सो बनारसी चॉकलेट पान, बनारसी नंबर 1 पान, बनारसी पान, जो भी नाम आप रखना चाहते हो आप रखो। इस तरीके से पान को बनाओ और उसके बाद सिल्वर फॉइल में पैक करने के बाद आप कहीं भी इसको बेचो। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये पान बन गया आपका, बड़ी अच्छी क्वांटिटी, हैवी पान है बिल्कुल, ठीक है। ये आप कहीं भी चले जाओ, ये 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये आपको मिलेगा। आपको ये अगर आप खुद से बेचने जाते हो बनाने के बाद, आपने डब्बों में रखा और आप जाकर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, या कोई भी फुटफॉल वाला एरिया है वहाँ पर जाकर आप बोलो भैया पान खाना है, पान 20 रुपये, पान 20 रुपये, बनारस का स्पेशल पान 20 रुपये भैया, तो कस्टमर लेगा, आराम से खा लेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान है, मैंने आपके सामने बनाकर आपको दिखाया है। सो कोई बहुत बड़ी मुश्किल इसमें नहीं आएगी। 905 रुपये का मैं कुल ये सामान लाया हूँ, जिससे आप कितना पान बना सकते हैं आप आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी आपको बता देता हूं। ये जो पान है, एक पान आपका बनकर तैयार होगा 9 से 10 रुपए में, और अगर आप कलकत्ता वाला पत्ता यूज करते हैं ना, ये कलकत्ता पत्ता यूज करते हैं, तो ये 2 रुपए का पत्ता है, फिर ये पान आपका और सस्ता पड़ेगा। और अगर आप सोफिया पत्ता यूज करते हैं तो ये सोफिया पत्ता आपको 5 रुपए 20 पैसे का पड़ेगा। और ये जितनी चीजें आप छोटी मोटी थोड़ी बहुत डालेंगे, ये आपकी 4 रुपए 80 पैसे के आसपास आएगी, तो आपका 10 रुपए में ये बनकर तैयार हो जाएगा।
और जब मैंने जिस दुकानदार होलसेलर से मैंने माल खरीदा उससे भी मैंने पूछा कि भैया एक पान बनकर कितने में तैयार होता है, तो उन्होंने बोला भैया जितना मैं आपको ये माल दे रहा हूं ना, इस माल को डालने के बाद आपका ये पान 8 से 9 रुपए में तैयार हो जाएगा बनके। इसके अलावा अगर आप उसमें काजू बादाम किशमिश भी डालते हो, ड्राई फ्रूट डालते हो, मगज डालते हो, तो ये पान आपका 12 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग करेगा। अब आप सिंपल सी समझो, 12 रुपए का पान अगर आप खरीद कर मतलब बनाकर 30 रुपए का बेच रहे हो तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप 10 रुपए का बनाकर 30 रुपए का बेच रहे हो तो आपको 20 रुपए बच रहे हैं। और अगर आप भैया 10 रुपए का बनाकर 25 रुपए का भी बेच रहे हो तब भी आपको 15 रुपए बच रहे हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 10 रुपए का पान बनाकर 20 रुपए का बेचते हो तो आपके 10 रुपए बच गए एक पान में। और अगर आपने 100 पान महीने के बेच दिए, मतलब दिन के बेच दिए, 1000 रुपए आपके हो जाते हैं। और इसी को अगर हम महीने से करें, 30 दिन का महीना मान लेते हैं, एक छुट्टी आपने कर ली तो 30,000 रुपए आपने कमा लिए। और दोस्तों अगर आप पान बनाकर रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में बेच रहे हो, सो आप एक पान को 25 रुपए का रेस्टोरेंट वालों को बेचो कि भैया मैं 25 का आपको दे रहा हूं, आप 30 का आराम से बेच सकते हो, 5 रुपए आपको एक पान पे बचेंगे। तो रेस्टोरेंट वालों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ना तो उन्हें स्टाफ रखना है, ना उन्हें पान के लिए अलग से काउंटर लगाना है, ना उनको पान को मैनेज करना है। कुछ ना करके भी वो फ्रिज में रख सकते हैं और ये पान आराम के साथ में 15 दिन तक सही रहेगा। ये कहां से आ गया कीड़े सा? हाँ तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप रेस्टोरेंट में बेचते हो तो 100 नहीं, आप अगर 10 रेस्टोरेंट पकड़ लेते हो और 10 रेस्टोरेंट में 50 पान एक दिन में देते हो, तो 50 पान आप दोगे, आपके 500 पान निकलेंगे एक दिन में। और 500 पान में आप 15 रुपए बचा रहे हो, तो 15 को आप इससे करोगे तो 7,500 रुपए आपके दिन के बचेंगे। आप चाहो तो भैया खुद कुछ दिन पान को बनाने के बाद बस स्टैंड्स में, रेलवे स्टेशन के पास, मार्केट में, कहीं भी मॉल्स के बाहर भैया बेच सकते हो कि भैया पान 20 रुपए का पान, बनारसी पान 20 रुपए का पान। और कागज का एक कोन टाइप रैपर भी आता है जिसमें आपका नाम लिखा होगा बनारसी पान। और वो कोन मतलब एक तरीके से मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये मान लो कागज है, इस तरीके से आता है कागज का पान वाला पैकेट बना बनाया, ऐसे कागज का होता है बना हुआ। ये आप समझ रहे हो, कोन की तरह। आपको उस पान बनने के बाद इसमें डाल देना है, ऐसे करके इस तरीके से डल जाएगा, ऐसे ऐसे आपका पान डल जाएगा इसमें, बनारसी पान। यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग आ गई और ये आपने कस्टमर को सीधा पकड़ा दिया, कस्टमर निकालेगा टूथपिक से और खा लेगा। सो इस तरीके से भी आपको ये रैपर मिल जाएंगे। सो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है और ये आप बड़े आराम से खरीद के 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों रुपए भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैसे बेच रहे हो और कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। ऑल राइट, तो दोस्तों आपने देख लिया, पूरा वीडियो समझ लिया कि बिजनेस ये कैसे करना है, कैसे पान को बनाना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे आप बॉक्सेस में डालकर बेच सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बिजनेस बड़ा अच्छा है, सिंपल बिजनेस है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये आप पान लगा सकते हो, फायर पान, ठंडा पान, उसमें जो है मिंट का फ्लेवर डलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरीके के बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये मैंने कम लिया है क्वांटिटी में, तो प्राइस थोड़ा सा वेरी कर रहा है। अगर आप इसी को बड़ी क्वांटिटी में लेते हो, जैसे कि गुलकंद की अगर मैं बात करूँ, सो गुलकंद मेरे को इन्होंने दिया है 65 रुपीज़ का आधा किलो। और यही अगर मैं 6 किलो की पैकेजिंग लेता हूं तो वो 650 रुपए का पड़ेगा। सो ऐसे इस तरीके से ना प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आती है। मतलब उन्होंने बोला कि जितनी बड़ी पैकेजिंग आप लोगे उतना ज़्यादा सस्ता आपको पड़ेगा। अब ये साधना की जो ये आती है, मतलब बाबा की ये जो चटनी है, पान की चटनी, ये 40 रुपए की भी आती है, 80 रुपए की भी आती है और 180 रुपए की भी आती है। जो मेरे पास है वो है साधना की, ये 50 ग्राम की आती है और 50 ग्राम की चटनी के अलग अलग प्राइस है। अब क्वालिटी में फ़र्क होगा। अब ये जो मैंने ली है ये 75 रुपीज़ की है, ये साधना है। इसके अलावा एक आती है दिलबहार 50 ग्राम की डब्बी आती है 40 रुपए की। तो आप 40 वाली भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि क्वालिटी वो यूज़ करो ताकि कस्टमर को कुछ खर्च करने पर कुछ स्वाद भी मिले। इसके अलावा आती है नवरत्न की, जो कि यही सेम बाबा की चटनी पान वाली 180 रुपए की आती है, नवरत्न की 50 ग्राम। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपको गोलगप्पे मॉल के बाहर 40 रुपये प्लेट भी मिल जाएंगे और मॉल के अंदर 140 रुपये 150 रुपये प्लेट भी मिल जाएंगे। कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैंने आपको बोला कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या बहुत ज़्यादा फुटफॉल के जो भी एरियाज़ है वहाँ पर जाकर आप बेचो। आप इनको मॉल्स में जो छोटे छोटे कार्ट लगे होते हैं ना, स्वीट कॉर्न बना रहा है कोई आइसक्रीम का कार्ट है, आप वहाँ पर भी पान रखवा सकते हो, है ना। आप स्टेशन में जितनी दुकानें होती हैं जो फास्ट फूड सेल कर रही हैं या कुछ ऐसी होती हैं जो थाली सर्व करती हैं, आप उनके पास भी रखवा सकते हो। ये एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको घूमना पड़ेगा। अब देखो, जो मॉल्स में आइसक्रीम की शॉप है या मॉल में जो छोटे छोटे काउंटर लगे हैं, आप वहाँ पर जाकर ये पान उनको दे सकते हो कि भैया ये 25 रुपये का पान मैं आपको दे रहा हूँ, आपको 30 रुपये का बेचना है।
बस। अब उनको कुछ भी नहीं करना, ना तो आपकी भी हेडेक कम हो जाती है, ना तो आपको मॉल में दुकान लेनी है, ना ही आपको मॉल में ठेला लगाना है, कार्ट लगाना है, कियोस्क लगाना है, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस डब्बों में पान बनाकर लेकर जाना है, मॉल वाले को दे देना है, दुकानदार को। आपका काम बनाकर देना, उसका काम बेचना, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है, आराम से अच्छी कमाई आप कर लोगे बिना किसी हेडेक, बिना किसी परेशानी के। घर में कोई लेडीज है जो काम करना चाहती हैं बट खाली हैं, वो भी इस काम को कर सकती हैं। बना बनाकर आपको रैप कर करके पैकेजिंग करके देती जाएं, आप सप्लाई करते जाओ, धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा और आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। अब आप टिफिन सर्विस खोलो, आप घर पे कितनी मेहनत करोगे, कितने अलग अलग तरीके का खाना बनाओगे, फिर उसको बड़े डब्बों में पैकेजिंग करोगे। अब ये एक स्मॉल पैकेट है, स्मॉल पैकेजिंग साइज, और बड़े आराम से आप इसको बहुत कम वेट, बड़े मतलब डिलीवरी करना भी बहुत आसान, लोगों के पास पहुंचाना भी बहुत आसान। अब 50 पान अगर मेरे को किसी रेस्टोरेंट वाले को, ढाबे वाले को या मॉल में देने हैं, तो मेरे को बहुत बड़ा कार्टून लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से, इस तरीके के छोटा, इससे थोड़े से बड़े डब्बे में आ जाएंगे और आप देकर आ सकते हो। तो और उसको कस्टमर अपने फ्रिज में रखने के बाद, हाँ, बर्फ वाले सेक्शन में नहीं रखना है जहां पर हमारी बर्फ जमती है, आइस वाला जो माइनस में टेम्परेचर होता है वहां नहीं रखना है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर वो रख सकते हैं इसको। 4 से 5 दिन तो कुछ भी नहीं जाएगा। वैसे देखो, मैंने जिससे पूछा था उन्होंने कहा कि भैया महीने तक भी रख सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि नहीं, डेली यूसेज का काम है। जितने उनके निकलते हैं महीने दिन में उतने ले लो। एक दिन नहीं बिकेंगे, दूसरे दिन बिक जाएंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक पान बिक जाएंगे, फिर आप वो नया स्टॉक आपसे मंगा लेंगे। सो इस तरीके से इस काम को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस मेरी मेहनत को, मेरे इस माथे के पसीने को आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत यूजफुल रही है आपके लिए थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको पान में बहुत सारे फ्लेवर चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग फ्लेवर्स बता दूंगा कैसे बनने हैं, एंड स्पेशली चॉकलेट फ्लेवर। अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट चॉकलेट फ्लेवर कैसा होता है, सो उसके लिए भी आप कॉमेंट कर देना, क्योंकि अब मैं अगर इसमें चॉकलेट पान बनाने लग जाऊंगा सो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।